तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कोरोना के एक मरीज 1 लाख के पार। बीते 24 घंटों में 1,68,063 नए मरीज आपको बता रहे हैं और कोरोना से 24 घंटों में 277 लोगों की जान चली गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कोरोना से 69,959 मरीज। देश में 8,21,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है और अब तक 4,84,000 लोगों की कोविड के कारण मौत हो चुकी है। कोरोना के मरीज 1,60,000 के पार बीते 24 घंटों के आंकड़े आपको बता रहे। बीते 24 घंटों में 1,68,063 नए केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटों में 277 लोगों की मौत हुई और कोरोना से 69,959 मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में 8,21,446 लोगों का इलाज अभी भी जारी, यानी कि सक्रिय मामले 8 लाख के पार है। और अब तक की अगर आपको जानकारी दें तो 4,84,013 लोगों की इस कोविड के कारण मौत हो चुकी है। तो नया संक्रमण, नया जो वेरिएंट आया है वो भी लगातार संक्रामक होता जा रहा है। उसके भी आंकड़े अब देश भर में 4,000 को पार कर चुके हैं। उधर कोरोना की अगर बात करें तो दिन प्रतिदिन जो आंकड़े हैं, जो केसेस हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बीते 24 घंटों के आंकड़े आपको इस वक्त बता रहे हैं कि कितने केसेस सामने आए, कितने लोगों की रिकवरी, कितने लोगों की जान चली गई और अब देश में कितने लोगों का इलाज जारी है और अब तक कोविड के कारण कितने लोगों की मौत हो चुकी है। 4,84,000 लोगों की मौत और बीते 24 घंटों में 1,60,000 के पार आंकड़े। 1,68,063 नए केसेस सामने आए हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर, कोरोना के मरीज 1,60,000 के पार। बीते 24 घंटों के आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। 1,68,063 नए केसेस सामने आए। बीते 24 घंटों में 277 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से 69,959 मरीज रिकवर भी हुए। 8,21,446 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। देश में अब तक 4,84,013 लोगों की कोविड के कारण मौत हो चुकी है। तो देश भर के आंकड़े आपको ब्रेकिंग के तौर पर और ग्राफिक्स के जरिए भी बताए कि क्या आलम है और किस तरह से संक्रमण अब बेकाबू होता जा रहा है। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताने जा रहे हैं और ये जो बड़ी खबर है ये नए वेरिएंट से जुड़ी हुई है। एक तरफ कोरोना अपना कहर देश भर में बरपा रहा है, वहीं पर कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, अब वो भी तेजी के साथ फैल रहा है। 28 राज्यों में अब तक फैल चुका है। देश में अब तक 4,461 मरीज, महाराष्ट्र में यहाँ पर सबसे ज्यादा 1,247, राजस्थान में 645, दिल्ली की अगर बात करें तो 546 केसेस हैं। हरियाणा में ओमिक्रॉन के अब तक 123 केसेस सामने आ चुके हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट की जानकारी आपको विस्तार से दे रहे हैं कि अब देखते ही देखते 28 राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है और अब तक 4,461 मरीज नए वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,247 केसेस सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से है। राजस्थान में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 600 के पार और राजधानी दिल्ली में भी 500 से ज्यादा इस लोग नए वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में नए वेरिएंट के 123 केसेस मिले हैं अब तक। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। स्पर्श, एक तरफ कोरोना, क्योंकि कोरोना भी लगातार संक्रामक होता जा रहा है, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब नया जो वेरिएंट है वो 28 राज्यों में अब तक फैल चुका है। देखिए, बिल्कुल ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो 28 राज्यों में जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है वो जो है फैल चुका है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो मामले हैं वो भी अब जो है लगभग जो है 4,000 से ऊपर है। 4,461 मामले हैं, 711 मामले जो है ठीक होते हुए जो है इस दौरान नजर आए हैं। 28 राज्यों में अब ओमिक्रॉन का वेरिएंट पहुंच चुका है और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में 1247 जो है देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान दूसरे नंबर पर 645 मामले, तीसरे नंबर पर दिल्ली है जहां पर
546 मामले और हरियाणा की बात करें तो 123 मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में लगातार तेज गति से ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो देश के अलग अलग राज्यों में, यानी छोटे छोटे राज्यों की बात की जाए तो वहां भी पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल पैर पसारता नजर आ रहा है। लेकिन स्पर्श राहत की बात यह है कि जो नया वेरिएंट है भले ही तेजी के साथ फैल रहा हो, लेकिन इससे मौत ज्यादा नहीं हो रही है। स्पर्श देखिए, ये कहना कि माइल्ड सिम्टम्स वाला ये वेरिएंट है, ये जो है कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि मामले तेज गति से बढ़ेंगे और मामलों की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती हुई नजर आएगी, तो जो हॉस्पिटैलिटी रेट है वो ऑटोमेटिकली जो है ज्यादा होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर हम भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो वो आज जो है कहीं ना कहीं जो है ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसलिए अभी चिंता का विषय यह है कि अगर मामले एक बार फिर से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं, मसलन 3-3, 4-4 मामले जो है लाख मामले जो है निकलकर सामने आते हैं, जैसा कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पीक के दौरान होता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए जो है तमाम सरकारें चिंता में, हालांकि ज्यादातर मामले माइल्ड सिम्टम्स वाले फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, और इसी को लेकर स्पर्श अब तमाम राज्य सरकारों की तरफ से पाबंदियां भी लगाई गई है। पहले से सरकारें इस बार अलर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो तमाम पाबंदियां हैं वो सरकारों के द्वारा जो है लगाई गई है। चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर राजस्थान की बात की जाए, तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो आज जो है पाबंदियां लगाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में हमने देखा कि किस तरीके से जो डीडीएमए की बैठक हुई थी उसमें भी जो है कई कड़े निर्णय जो है लिए गए। अब मॉल्स बंद है, रेस्टोरेंट जो है अब सिर्फ जो है टेक अवे फैसिलिटीज के साथ जो है चलते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ जो पाबंदियां हैं वो लगाई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और वो किस तरीके की जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देंगे वो भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा। आप हमारे साथ फिलहाल बने रहिए, क्योंकि आपको ये बता दें कि अब तक 28 राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है और देश में अब तक 4,461 मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहर है, 1,247। स्पर्श शर्मा ने विस्तार से हमें जानकारी दी कि राजस्थान में भी 645 और दिल्ली में आंकड़ा 546 है। तो आपको बता दें कि नया वेरिएंट बेहद संक्रामक है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सावधानी अगर बरतेंगे तो फायदा होगा। और वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं लगाई वो वैक्सीन लगाए। इसके अलावा बात करते हैं कोरोना की अगर बात करें तो 1,60,000 से ज्यादा केसेस बीते 24 घंटों में सामने आए हैं। स्पर्श शर्मा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल राजधानी दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। स्पर्श, अगर कोरोना की बात करें तो बीते 24 घंटों में 1,60,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। मैं चाहती हूं तमाम दर्शकों को विस्तार से इस खबर पर जानकारी दे कि कहां पर, किस राज्य में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। देखिए, कोरोना की बात करें तो आज जो है 1,68,000 के आसपास जो मामले हैं कोरोना के वो भारत में निकलकर सामने आए और इसी के साथ साथ जो मौत का आंकड़ा है वो भी जो है लगभग 277 के आसपास जो है पहुंचता हुआ नजर आया और एक्टिव केसेस जो है पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज गति से जो है बढ़ते हुए नजर आए और लगभग 8 लाख से ऊपर जो एक्टिव केसेस है वो भारत में जो है फिलहाल देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो कोरोना है और जो ओमिक्रॉन है वेरिएंट वो किस तरीके से भारत में अभी अपना कहर बरपाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक किस तरीके से इस पीक जो है इस कोरोना के मामलों की निकलकर सामने आएगी उसको लेकर तमाम एक्सपर्ट अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो बड़े राज्य हैं जिसमें दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जो कोरोना है वो अपना जो पूरी तरीके से कहर जो है बरपाता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की सड़कों की अगर हम बात करते हैं, एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं कि दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल देखने को मिल रही है। लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और निश्चित तौर पर मास्क जो है अब लोग लगाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों में जो मामलों में जो उतार चढ़ाव था वो देखने को मिला और एक तेज गति से मामले ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 25% के आसपास पहुंच गई, यानी हर जो चौथा शख्स है वो दिल्ली में पॉजिटिव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में पाबंदियां दिल्ली सरकार की तरफ से लगाई गई है। सरकार ये कह रही है कि जो पाबंदियां है वो इस तरीके से लगाई गई है ताकि जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो लोगों की आजीविका है उस पर ज़्यादा असर जो है ना पड़ता हुआ नजर आए। लेकिन उसके बावजूद अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं दिल्ली के या फिर कहे कि कुछ मार्केट्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी लोग जो है बेखौफ नजर आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, मास्क ठीक ढंग से नहीं लगाते हैं। ऐसे में
इसलिए जो ग्राफ है कोरोना के मामलों का वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरें आपने दिल्ली की दिखाई। अब लोग स्पर्श कहीं ना कहीं मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही उनको खुद के लिए डर ना हो, लेकिन प्रशासन के डर से लोग मास्क जरूर लगा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो क्या पाबंदियां और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। देखिए, राजधानी दिल्ली में लोग ने मास्क लगाना शुरू किया। पिछले दिनों निश्चित तौर पर लापरवाहियां जो है देखने को मिलती थी। बेहद कम लोग जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते थे, लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे जिस तरीके से जागरूकता बढ़ी है या फिर कहे कि मामलों में जिस तरीके से इजाफा देखने को मिला, उसके बाद लोग डरे हैं और उन्होंने मास्क लगाना डर कर जो है शुरू किया है। अब अगर हम पाबंदियों की बात करें तो ऑलरेडी कई प्रकार की पाबंदियां दिल्ली में देखने को मिल रही है। कल ताजा पाबंदियों के मुताबिक जो रेस्टोरेंट थे उसमें जो है डाइन इन बंद कर दिया और टेक अवे जो है फिलहाल चालू रहता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा हो सकता है कि आज जो प्राइवेट ऑफिसेज है उसको लेकर किसी प्रकार का निर्णय जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हुए नजर आए। हालांकि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को लेकर स्थिति ये पूरी तरीके से स्पष्ट की कि अभी लॉकडाउन को लेकर किसी भी प्रकार का जो विचार है वो दिल्ली सरकार नहीं कर रही, और इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि क्योंकि अभी तक जो हॉस्पिटल है वो पूरी तरीके से भरे नहीं है। हॉस्पिटल में बेड जो है वो काफी संख्या में खाली देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आज जो रेस्टोरेंट पे जो पाबंदियां लगाई गई उसके बारे में जानकारी दे। एक जो एमसीडी क्षेत्र है यानी एक जो जिला है वहां पर एक वीकली बाजार जो है खुलता हुआ नजर आए, इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी जा सकती है। और हो सकता है कि प्राइवेट ऑफिसेज को लेकर भी कोई बड़ा निर्णय जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाए। ठीक है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें आज निकलकर सामने आ सकती है। इसके अलावा इस बार सरकारें जो है, सभी राज्य सरकारें पहले से अलर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया स्पर्श शर्मा, तस्वीरें दिखाने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए।